हेलो लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीयू बीएड में कौन कौन सी हमारे पास बुक्स रहती है, क्या क्या हमारे पास सिलेबस रहेगा। तो पहली बुक हमारे पास रहती है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स, और इसे हम एजुकेशन साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। ये जो हमारा एग्ज़ाम है, पेपर है, वो 80 मार्क्स का रहता है। इसमें टोटल 4 यूनिट है, जिसमें से कि कुछ क्वेश्चंस है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो यूनिट वाइज हम देखेंगे। पहली हमारे पास यूनिट है चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरी है मैनेजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, थर्ड हमारे पास है सोशल इमोशनल एंड मॉरल डेवलपमेंट, हमारे पास कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल एंड मॉरल डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट हमारे पास यूनिट पढ़ रहे हैं, तो ये किस चीज़ की डेवलपमेंट है? कॉग्निटिव एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि वो कैसे ग्रो करता है। तो पहले हमारे पास यूनिट है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते हैं कि इसका क्या नेचर है, इसके क्या स्कोप है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है, और एक जो बच्चा है उसमें कैसे मैच्योरिटी आती है, और उसकी ऑल ओवर कैसे डेवलपमेंट होती है। उसके बाद हम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट भी पढ़ लेते हैं। और उसके बाद जो हमारी अगली यूनिट है, यूनिट सेकंड, उसमें हम पढ़ते हैं मैनेजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जो एक बच्चा है वो हमेशा दूसरे बच्चे से अलग होता है, तो वो सीखता भी कुछ अलग तरीके से है, और उसकी डेवलपमेंट भी अलग अलग तरीके से होती है। तो ये हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है यूनिट थर्ड, सोशल इमोशनल एंड मॉरल डेवलपमेंट। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो एक बच्चा है वो सोसाइटी में रह के कैसे सीखता है, उसके लर्निंग पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होती है, मतलब वो कैसे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसकी सोशल इमोशनल मॉरल एंड एडोलेसेंस को ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती है। तो वैसे ही हम उसकी मॉरल डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, एडोलेसेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या एज होती है, इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स होती है। फोर्थ हमारे पास यूनिट आ जाती है कॉग्निटिव एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, वो कैसे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखता है, और उसकी पर्सनैलिटी जो है वो कैसे डेवलप होती है, वो कैसे चीज़ों को एडजस्ट करता है, और वो कैसे मतलब ये सारी चीज़ें सीखता है। तो ये थी हमारी 4 यूनिट जो चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट की थी। मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है, अब आपको इतना टफ नहीं लग रहा होगा। तो चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये है हमारे पास कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसकी आप वीडियो में स्पीड स्लो करके देख सकते हो। अगर आप चाहते हो तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो भी डाल दूँगी, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप ये सभी क्वेश्चन नोट कर लेना, क्योंकि आप अगर ये सभी क्वेश्चन पढ़ोगे तो यही रिपीट होते रहते हैं और आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।